दोस्तों, क्या सचमुच आप अपनी मनी के बारे में जानते हैं? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी मनी के बारे में कितना जानते हैं। हम किसी न किसी तरीके से पैसा कमाते हैं और उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। बट क्या सचमुच हम अपनी मनी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखते हैं? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट फॉर क्वालिटी लाइफ। मैं हूं विवेक राय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अपनी मनी को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनी के बारे में क्या क्या जानते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पास अभी तक कितना मनी है? क्या आप जानते हैं कि आपने किस बैंक और किस इंस्टीट्यूशन में ये पैसा इन्वेस्ट किया है? क्या आप जानते हैं कि आपने स्टॉक मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? क्या आप जानते हैं कि आपने एसआईपी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? क्या आप जानते हैं कि आपके पास अभी तक कितना रिटायरमेंट कॉर्पस है? क्या आप जानते हैं कि आपने बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया है? क्या आप जानते हैं कि आपने गोल्ड, सिल्वर या किसी प्रेशियस मेटल में कितना इन्वेस्ट किया है? क्या आप जानते हैं कि आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया है? क्या आप ये जानते हैं कि आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ आपको कितनी इनकम दे रही हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है जो आप कभी इमरजेंसी नीड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपका लॉकर किस बैंक में है और उस बैंक के लॉकर में आपने क्या क्या रखा है? क्या आप जानते हैं कि आपके पास जो भी कैश है वो आपने किस जगह पर रखा है? ये बहुत सारी बातें जो हैं हमें अपने मनी के बारे में खुद ही पता नहीं होती है। और ये ऐसा हमारे संग नहीं होता, हम सभी के संग ऐसा होता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी मनी के बारे में बहुत कम जानते हैं, या ये कहें कि हम अपनी मनी के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत सारे सवाल जो हमको मालूम होने चाहिए बट हमें नहीं मालूम है। और ये इसलिए नहीं मालूम है कि क्योंकि हमने ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं अडॉप्ट किया है जिससे कि हमें ये मालूम हो सके कि हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना मनी है और उससे हमको कितना रिटर्न आता है। तो ये जानने के लिए हमको एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा जो हमको ये बताता रहे कि हमारे पास कितना मनी है और हमको ये मनी कितना रिटर्न दे रहा है। अब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहले सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि जब हम अपने मनी को प्रॉपरली ट्रैक करेंगे तो हमें ये पता लगता रहेगा कि हम कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट से हमको कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। और जब हमारे रिटर्न्स हमारे ही सामने बढ़ेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स को बूस्ट मिलेगा। और ये बूस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बूस्ट आपको बहुत फ्यूचर में हेल्प करने वाला है, आपको एक बड़ा मनी कॉर्पस क्रिएट करने में। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो डिजिटलाइज इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे हम अपना अकाउंट बैंक में खोलते हैं वो भी डिजिटल अकाउंट होता है, हम उसको ऑनलाइन ओपन कर देते हैं। या हमको किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करना होता है वो भी हम ऑनलाइन कर देते हैं। अगर हमको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होती है वो भी हम ऑनलाइन करते हैं। और धीरे धीरे करते ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। बट आपने कभी सोचा है कि अगर किसी भी रीज़न से आपका ये बैंक का पोर्टल या किसी इंस्टीट्यूशन का पोर्टल कुछ देर के लिए वर्क करना बंद कर दे या उसमें कुछ एरर आ जाए या आपके इन्वेस्टमेंट को सही नहीं दिखाए, तो आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो आपकी डिपेंडेंसी इन पोर्टल्स पे ज़्यादा है और ये पोर्टल्स की वजह से आपको ये मालूम नहीं है कि आपके पास आज की डेट में कहाँ कितना इन्वेस्ट किया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अपने ट्रैकिंग सिस्टम में डालें, जिससे अगर कोई एरर आती भी है तो भी आपको ये पता होगा कि आपके पास कितना मनी किस इंस्टीट्यूट में, किस बैंक में, किस पॉलिसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है बट वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि हम जितना भी पैसा कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं, अपने अपनों के लिए कमाते हैं। और हम इस पैसे को बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करते हैं बट हमें लगता है कि ये पैसा जो है हमारा पर्सनल इशू है और हम इससे किसी को भी शेयर नहीं करते। बट अगर आपने सोचा है कभी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो इस पैसे के बारे में किसको जानकारी है? क्या आपने ये जानकारी किसी को शेयर करी है या कहीं आपने ये जानकारी कहीं नोट करी है? और अगर आपने नहीं नोट करी है
तो आपके बाद ये जानकारी किसी के पास भी नहीं पहुंचेगी और शायद आपकी इतनी मेहनत वेस्ट भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमें अपने मनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और जानना ही नहीं ज़रूरी है, सही तरीके से जानना ज़रूरी है। और ये सही तरीके से जानने के लिए हमें कोई ना कोई मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अब ये मैकेनिज़्म हम क्या अडॉप्ट करें? अब इस जानकारी को नोट करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, या आजकल हम सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं और उसकी बेसिक नॉलेज तो हम सभी को होती है, तो हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, या हम किसी थर्ड पार्टी ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। सो इससे बेटर है कि आप या तो किसी डायरी में मेंटेन करें, और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन करें। बट अपनी मनी इन्फॉर्मेशन मेंटेन ज़रूर करें, क्योंकि ये मनी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बड़े कॉर्पस क्रिएट करने में हेल्प करने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह आपको फाइनेंशियल टिप्स देता रहूँगा। ये फाइनेंशियल टिप्स हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मनी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और मनी से ही हमारे बहुत सारे काम पूरे होते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को थोड़ा सा अपनी मनी के बारे में जागरूक बनाएं, और ये जागरूकता हमें बहुत काम देने वाली है, जो हमारे बड़े से कॉर्पस को भी बिल्ड करने वाली है। दोस्तों, आप मनी ट्रैकिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे और वीडियो बनाता रहूँगा जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सके। आप हमारा चैनल ज़रूर देखते रहें। धन्यवाद।